बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मुख्तसर सी क्लिप है जिसमें हम बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है और मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसकी शिकायत करता हुआ नज़र आता है कि हम अपने अकाबिरीन की मजलिस में, उलमा की मजलिस में जाते हैं, उनकी इनफिरादी मजलिसों में भी, इज्तिमाई मजलिसों में भी हमारी शिरकत रहती है। मुस्तकिल तौर पर नसीहतों के सुनने का एक सिलसिला होता है। जुमे के बयानात में हम अपने उलमा की नसीहतें सुनते हैं। इसके अलावा भी जिन लोगों का मिजाज है वो बुज़ुर्गान दीन की मजलिसों में शिरकत करते हैं, लेकिन इन नसीहतों से हमें फ़ायदा नहीं होता। ये नसीहतें कारगर नहीं होती, हमारे लिए नफ़ा बख्श नहीं होती है। आखिर वजह क्या है? क्यों इन नसीहतों का असर हमारे दिलों पर नहीं होता? हमारी इनफिरादी मजालिस में, चाहे उलमा से मुलाकात हो, इज्तिमाई मजालिस में मुलाकात हो, उन मुलाकातों का असर हमारी ज़िंदगी पर क्यों नहीं पड़ता है? हम ये चाहते हैं हम अपने उलमा से रब्त रखें, उलमा से ताल्लुक़ रखें, उनसे मेल जोल करें, दीन की बातें उनसे सीखें, उन पर अमल की कोशिश करें, वो जो नसीहतें करें उन पर हम अमल करने की कोशिश करें, लेकिन अमल हो नहीं पाता है। उस नसीहत का दिल पर कोई असर नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी के अंदर उन नसीहतों से कोई तब्दीली नहीं पैदा हो पाती है। आखिर वजह क्या है इसकी? एक बहुत मुख्तसर सी इसकी वजह है और इंशाअल्लाह अगर वो ज़रा सी गलती हम सुधार लें और ज़रा सी गलती की तरफ हम अपनी तवज्जो कर लें तो ये जो नसीहतों का कारगर ना होना है और नसीहतों का नफ़ा बख्श ना होना है, इंशाअल्लाह ये शिकायत हमारी दूर हो जाएगी। एक बहुत मुख्तसर सी हम कोताही करते हैं, बहुत छोटी सी हम गलती करते हैं, और वो गलती ये है कि हमने कभी अपने दिलों की तरफ नज़र नहीं की है। हम उलमा की मजलिसों में शिरकत करते हैं, नसीहतें उनकी सुनते और सुनाते भी हैं, लेकिन असल वजह क्या है कि हमारा जो दिल है वो गाफिल है। हमारा दिल जानता ही नहीं कि हमारे लिए नफ़ा क्या है और नुकसान क्या है। हमारे दिल ने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं की है कि हमारे नफ़ा और नुकसान की चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। अब जाहिर है जब दिल तवज्जो ही नहीं करेगा इस तरफ, दिल को ये मालूम ही नहीं है कि नफ़े की चीज़ क्या है और नुकसान की चीज़ क्या है, दिल उनकी तरफ मुतवज्जे ही नहीं है, तो फिर ये नसीहतें कारगर नहीं हो सकती। दिल गफलत की वजह से सियाह हो जाता है। ये जो गफलत है ये दिल पर पड़ा हुआ एक सियाह पर्दा है गोया के, और जब दिल सियाह हो जाए तो उस पर नसीहतें कारगर नहीं होती हैं। इसलिए बस ज़रा सी तवज्जो इस तरफ करें कि हम अपने दिलों को सुधारने की कोशिश करें। उलमा की मजलिसों में बेशक जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि अपने दिल की सफाई हो, अपने दिल की गफलत के पर्दों को दूर करें। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर दिल की दुरुस्तगी की तरफ और दिल की सालिहियत की तरफ तवज्जो फरमाई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदन के अंदर इंसान के एक टुकड़ा है गोश्त का, और अगर वो टुकड़ा सही हो जाता है तो पूरा बदन दुरुस्त हो जाता है। इज़ा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लु। और अगर वो गोश्त का टुकड़ा ख़राब हो जाए, फासिद हो जाए, तो फिर पूरे बदन को वो ख़राब कर देता है। अला वहियल क़ल्ब, वो गोश्त का जो छोटा सा टुकड़ा है वो दिल है। तो नसीहतें कारगर होने की मेन वजह, नसीहतें कारगर न होने की मेन वजह दिलों की सालिहियत और दिलों का फसाद है। अगर दिल हमारे दुरुस्त हैं और दिलों से गफलत के पर्दे छटे हुए हैं तो फिर नसीहतें सारी की सारी हमारे लिए कारगर होंगी, और अगर दिलों से हमारे गफलत के पर्दे नहीं हटे हैं तो फिर ये नसीहतें हमारे लिए कारगर नहीं होंगी। इसलिए बेशक नसीहतें सुने, उलमा की भी मजालिस में शिरकत करें, इनफिरादी मजालिस हों, इज्तिमाई मजालिस हों, अपनी किताबों पढ़ कर के जो इल्म हासिल कर रहे हैं, अगर उन तमाम पर अमल करना है तो उसका वाहिद ज़रिया ये है कि अपने दिलों से पड़े हुए जो गफलत के पर्दे हैं सबसे पहले उन गफलत